नमस्कार, स्वागत है आपका NWS न्यूज इंडिया में। टाइगर जयराम महतो ने बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत गोदलपुरा गांव के कदमा टोला खेल मैदान में अडानी कंपनी के गोदलपुरा गोल ब्लॉक के विरुद्ध झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले खतियान महाजुटान सभा में अपनी दहाड़ लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक लोकतंत्र पर आस्था है तब तक झारखंड के सीधी सादी जनता संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ेगी, लेकिन संवैधानिक लड़ाई को कोई सुनने वाला नहीं होगा तो उग्र आंदोलन भी करना मजबूरी होगा। आगे कहा कि झारखंड अलग होने के बावजूद झारखंडी लोग संघर्ष कर रहे हैं और बाहरी लोग सुविधा भोगी बन गए हैं। वही निजी कंपनी किसी नियम कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। विकास के नाम पर अब झारखंड की जमीन लूटना बंद होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं टाइगर जयराम महतो ने और भी क्या कुछ कहा। रामगढ़ से हमारे संवाददाता शिव शंकर तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट में क्या कुछ है खास, देखे जरूर। जैसा कि कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया में एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग पढ़े थे कि यहाँ के लोग लगातार मौन आंदोलन कर रहे हैं। अडानी की कंपनी यहाँ लोगों के ज़मीन को कब्जा करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। कोल ब्लॉक उनका एक आवंटन किया गया है, लेकिन उसका एक प्रावधान है। भारत में एक कानून है जो केंद्र सरकार का कानून है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। उस कानून के तहत अगर आप किसी निजी जगह ज़मीन को लेते हैं तो उसके लिए आपको 80% लोगों की रजामंदी लेनी होगी। लेकिन ये लोग अपने सरकारी पावर, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए ना लोगों से रजामंदी ली गई है, ना ही ये सिक्योर कर रहे हैं। पहले बात, ज़मीन के बदले ज़मीन की गारंटी का भी प्रावधान है, लेकिन आप उस विषय पर भी बात नहीं कर रहे हैं। मुआवजा छोड़ दीजिए, सिर्फ मुआवजा से ही नहीं चलता है। मुआवजा क्या मिलेगा? सुनने में आया 3 लाख एकड़, प्रति एकड़ 3 लाख, यानी बाजार में इसका मूल्य 1 डिसमिल का 1 लाख होता है, कहीं 1.5 लाख होता है। हमको पूरा 100 डिसमिल का 3 लाख मिल रहा है। यानी हमारी माँ समान ज़मीनें जिन पर हमारा सदियों से हम आश्रित हैं और आने वाले जब तक संसार चलेगा इस पर हम आश्रित रहेंगे, उसे आप 3 लाख 4 लाख औने पौने दाम में लूट कर ले जाएंगे। उसके बाद हमें ज़मीन के बदले ज़मीन का आश्वासन तक नहीं मिल रहा है, ना सुरक्षित गारंटी मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में उलगुलान, ऐसी परिस्थिति में क्रांति आवश्यक है जो हमें हमारे हक अधिकार को दिला सकती है, क्योंकि आज बहुत बड़ी बड़ी सिंडिकेट यहाँ काम कर रही है। उसके बाद सबसे खास बात जो समझने योग्य है, और हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि आज देश किस व्यवस्था में है। भारत का संविधान जो हमारा प्रियम्बल है, जिसे हम लोग उद्देशिका कहते हैं, वहाँ स्पष्ट भारत जो बंधुता, धर्मनिरपेक्षता और समानता की बात करता है। तो मैं यहाँ समानता शब्द का जिक्र करना चाहूँगा। भारत का संविधान भी समानता की बात करता है, तो फिर अडानी, अंबानी, टाटा इतने प्रिय सरकार के क्यों हैं? क्या वे समानता की बात